हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति, यानी द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सबसे पहला चैप्टर है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति, यानी कि द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इसकी जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति का विश्लेषण और अध्ययन जो है वो ध्यान देने योग्य है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति का संबंध है। अगर ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो क्षेत्र और प्रकृति से है, यानी जो स्थान है वहाँ से और जो वहाँ का नेचर है उस जगह से अर्थशास्त्र का संबंध होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती हैं। ठीक है। दूसरा है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, अब इसके आंसर में जो है कहा जाता है कि क्या यह धन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जो है क्या यह धन या मानव व्यवहार या दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन है। ठीक है। तो इसमें यह मान लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो साधनों की दुर्लभता से है। साधनों की दुर्लभता से है। अब साधनों की दुर्लभता मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं। ठीक है। वो सीमित संसाधन का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं जो उसका अधिक से अधिक उपयोग मानव कल्याण के लिए हो सके। तो इसीलिए ये कहा गया है, मतलब इसकी परिभाषा में, इस परिभाषा को साधनों की दुर्लभता को जो है इसको माना गया है, जो एक अर्थव्यवस्था की मूल समस्याओं के अध्ययन की ओर ले जाता है। एक अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? साधनों की दुर्लभता ही है। तो उसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से करेंगे कि उसका अधिक से अधिक जो है लाभ हर एक इंसान यानी हर एक मानव को मिले। अब है क्या, कैसे और किसके लिए। क्या, कैसे और किसके लिए, यह अर्थव्यवस्था में निर्णय करने वाली इकाइयों के अध्ययन की ओर संकेत करता है जो आर्थिक क्रिया को चलाते हैं। किसी अन्य शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र की प्रकृति इससे संबंधित है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। यह भी कहा जाता है कि क्या जो है अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है। तो इस तरह से देखते हैं कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति जो है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? क्षेत्र और प्रकृति से है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान, मानव व्यवहार, दुर्लभ साधनों का अध्ययन। लेकिन क्या मान लिया जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो साधनों की दुर्लभता से है। अर्थशास्त्र का संबंध, और ये क्या करता है, किसका अध्ययन करता है? क्या, कैसे और किसके लिए। ठीक है। यह अर्थव्यवस्था में निर्णय करने वाली इकाइयों के अध्ययन की ओर संकेत करता है। अब निर्णय करने वाली इकाइयों से क्या तात्पर्य है कि किस चीज़ का निर्णय करना, यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं वे इसमें इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि किसी भी संसाधन, किसी भी वस्तु का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं जिसका अधिक से अधिक उससे क्या हो, मानव कल्याण हो और सभी व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। कोई भी व्यक्ति जो है, यानी कि कोई भी तबका इससे अछूता न रहे। अब एक प्रश्न उठता है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, यानी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जो है यह एक कठिन प्रश्न है और इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। केंज के नाम लिखे गए अपने एक पत्र में मार्शल ने इसका तथ्यपूर्ण उत्तर दिया है। यानी मार्शल जो है वो केंज को एक पत्र लिखते हैं जिसमें
वह अर्थशास्त्र के बारे में इसका उत्तर देते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो इसमें वे कहते हैं कि यह लगभग हर विज्ञान के बारे में सच है कि हम उसका जितना अधिक अध्ययन करते हैं, हमें उसका क्षेत्र उतना ही विशाल प्रतीत होने लगता है, चाहे वास्तव में उसका क्षेत्र करीब करीब अपरिवर्तित ही रहा हो। ठीक है। मार्शल जो है वो केंज को क्या बोलते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, तो हम जब उसके गहन अध्ययन में जब हम डूबते हैं, तो उसका क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत विशाल हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि वो वैसा जो है वो विशाल न हो, यानी कि वो करीब करीब अपरिवर्तित ही हो। लेकिन अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो तेजी से बढ़ती रहती है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। मोटे तौर पर एडम स्मिथ से लेकर पीगू तक अर्थशास्त्र के अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की यह परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, इसको नोट कर सकते हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में क्या परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण का मतलब क्या होता है, जो हम लोग रोज मर्रे की जिंदगी में जिस चीज की हमें आवश्यकता हो है, उसके कारण का अध्ययन करता है। दूसरा, अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, क्योंकि ये धन का भी अध्ययन करता है कि धन का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का हम कितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा, जो विचारशील है। ठीक है। मार्शल जो है वह अर्थशास्त्र को कहाँ तक सीमित रखे, धन के उपभोग से, उसके उत्पादन से, विनिमय और वितरण, यानी खरीद बिक्री, उसका उपभोग और उसका उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा, जो विचारशील है और वर्तमान सामाजिक, वैधानिक तथा संस्थात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है। यह सामाजिक रूप से अवांछित व्यक्तियों जैसे शराबी, कंजूस, चोर आदि के क्रियाओं का बहिष्कार करते हैं। मार्शल जो है वे क्या कहते हैं इसमें, वे सामान्य जीवन में जो लोग अर्थव्यवस्था में अपना उपयोग देते हैं, ठीक है, तो वो धन का उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, लेकिन तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी देते हैं, लेकिन वो किसका बहिष्कार करते हैं, जैसे जो शराबी हैं, कंजूस है, चोर है, ये क्या करते हैं, इस लोगों का बहिष्कार वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये समाज में आर्थिक रूप से किसी भी तरह से सहयोग नहीं करते हैं। जैसे शराबी है, वो अर्थव्यवस्था को क्या करता है, नाश करता है। अर्थव्यवस्था को नाश करने का मतलब है कि जो एक शराबी व्यक्ति है वो अपने घर की जो उसकी स्थिति है, वो अपने घर की स्थिति को क्या कर देता है, खराब कर देता है। उसी प्रकार एक कंजूस व्यक्ति है, जो कंजूस व्यक्ति है उसके पास अगर बहुत भी पैसे हैं, लेकिन वो अपना पैसा का उपयोग ही नहीं कर रहा है, वो कुछ खरीद बिक्री ही नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार भी वो समाज में कुछ योगदान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार चोर जो है वे भी क्या करते हैं, समाज को एक तरह से जैसे चोरी कर लिए तो किसी का आर्थिक रूप से नुकसान ही करना होता है, तो इसीलिए ये लोग जो हैं ये समाज में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते, तो इस तरह के लोगों की क्रियाओं का वे बहिष्कार करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र और प्रकृति का संबंध है, और उसके अलावे आपने देखा कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, जिसमें केंज के नाम लिखे, मार्शल ने केंज को एक पत्र लिखा जिसमें उसने इसके बारे में जो है विस्तार से बताया है।
और लगभग सारे, चाहे वो एडम स्मिथ हो, पीगू हो, ये सब जो है ये अर्थशास्त्र के बारे में इसकी परिभाषा जो है वो देते हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।